तो गाइस वापस आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में, जिसके अंदर मैं जो बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स की मांगा की चैप्टर 24 को जो है यहाँ पे कवर करूंगी। कि देखो ये चैप्टर जो पूरी तरीके से रिलीज हो चुका है और जितने भी चीजें जो हमें यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियरली नहीं बताया गया था, जो यहाँ पे चैप्टर पूरी तरीके से रिलीज होने के बाद जो है प्रॉपर हमें सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ पे, जहाँ पे हमें पहले पेज के अंदर में कवाकी दिखाया जाता है। हम देखते हैं पास्ट का सीन, जिसके अंदर में जब बोरुटो जो है यहाँ पे कवाकी से मिलता है, जब उसने जो उसे उसके अमाडो के लिमिटर्स के बारे में बताया था, कैसे जो अमाडो ने उसे लिमिटर्स लगा के दिए हुए हैं। उसी समय जो बोरुटो यहाँ पे कवाकी को अपना प्लान बताता है कि कैसे जो वो जूरा से कन्फ्रंट करने वाला, और वो जो है यहाँ पे कवाकी को सिंबल देता था कि वो जब चाहता है उस पर जो टेलीपोर्ट कर सके। और यहाँ पे वो अपना प्लान बताता है कैसे जो वो लोग जूरा से यहाँ फाइट करेंगे। अब देखो इस समय तक उन्हें पता था कि वो जो जूरा को हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि कवाकी ने भी उसकी पावर्स खुद देख के रखी हुई थी। लेकिन जो है वो लोग कुछ समय जो बाय कर सकते थे, और जब उनके पास में एक लौता ऑप्शन था कि वो जो जूरा से कैसे बच सकते, वो था यहाँ पे बोरुटो का फ्लाइंग राइजिन। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में जो है फ्लाइंग राइजिन को टेलीपोर्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है बोरुटो को। यहाँ पे जैसे तुम्हें पता ही होगा, मैंने जो इस पर प्रॉपर एक्सप्लेन किया वीडियो के आखिर जो बोरुटो फ्लाइंग राइजिन कैसे काम करता है। यहाँ पे बोरुटो ये चाहता है कि कवाकी जो है बोरुटो के लिए कम से कम कुछ टाइम बाय करे, ताकि वो जो है यहाँ पे अपने फ्लाइंग राइजिन की मदद से टेलीपोर्ट कर सके। और इसी वजह से जो है यहाँ पे कवाकी को जो अपनी पावर्स के बारे में बताता है कि कैसे जो है वो अमाडो को बोल के जो अपने लिमिटर हटवा के अपने पावर्स को गेन कर सका। कवाकी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जहाँ पे वो जैसे जो वापस आता है वहाँ पे जो है वो जूरा से लड़ने लगता है और उसके लिए कुछ टाइम बाय करना चाहता है। देखो यहाँ पे फिर सीन जो है पास्ट से प्रेजेंट में सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे जूरा और कवाकी की फाइट जो चल रही होती है। जूरा बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे बीजू बॉम्ब यहाँ पे छोड़ता है कवाकी पे, लेकिन कवाकी अपने कारमा सारी चीजों को अब्सॉर्ब कर लेता है। और इसी चक्कर में जो यहाँ पे देखते हैं जूरा जो है कवाकी के ठीक पीछे आया था, लिटरली अपनी मिडिल फिंगर से गाइस यहाँ पे उस पर अटैक करता है। लेकिन कवाकी अपने आप को स्ट्रिंग करके वहां से जो बच जाता है और बहुत सारे बड़े बड़े क्यूब्स को समन कर देता है। और जूरा को उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो वहां से बच के निकल जाता है। और इस टाइम पे हम देखते हैं कि कवाकी जो है यहाँ पे जूरा के पीछे आ जाता है और उसे अपने क्लॉस की मदद से जो कैप्चर कर लेता है और उसे अटैक करता है उस पे। लेकिन जूरा यहाँ पे फिर से जो है यहाँ पे कवाकी पे अपने मिडिल फिंगर की मदद से यहाँ पे अटैक करता है और कवाकी उसे अपने रॉड की मदद से जो ब्लॉक कर लेता है। अब देखो गाइस, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि साला ये जूरा अपनी मिडिल फिंगर की हमेशा क्यों यूज कर रहा है बार बार। फिर यहीं देखते हैं कि इनके बीच की भसड़ चालू हो जाती है, जहाँ पे कवाकी जो है अपने रॉड की मदद से जूरा को बहुत बुरी तरीके से स्टैब करता है। फिर अपने कारमा की पावर से जो एनर्जी ब्लास्ट जो यूज करता था वो उसे रॉड में ट्रांसफर करता है और मल्टीपल अटैक्स करता है जूरा पे, जिससे उसकी पूरी बॉडी जो डैमेज हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरुटो जो है अपने कारमा से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा होता है, इसी वजह से वो थोड़ा सा दूर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कवाकी को जो कि आता है जूरा की तरफ, और हम देखते हैं जूरा को जो कि यहाँ पे बैठा होता है आराम से। और ये सारी बैटल जो है यहाँ पे अमाडो जो है अपने कैमरे के थ्रू जो है यहाँ पे देख रहा था, जिसके अंदर सुमिरे और अमाडो मिलके वो बैटल को देखने लगते हैं कवाकी की आंखों के थ्रू, क्योंकि देखो तुम्हें याद होगा कि कवाकी की आंखों में जो है अमाडो ने कैमरा फिट करके रखा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि जूरा जो है बीच फाइट के अंदर में लड़ते लड़ते अचानक से एक बुक निकाल लेता है और बुक निकाल के वो चीज पढ़ने लगता है उस चीज को देख करके, जहाँ पे वो जो है कवाकी को प्रेस करता है कि उसकी जो बैटल एबिलिटी है बहुत ज्यादा तगड़ी हो चुकी है। अब देखो भाई इसके पीछे का रीजन क्या है के बारे में भी जूरा डिस्कस करता है, क्योंकि देखो ऐसा पहली बार नहीं है कि जूरा ने किसी बंदे को देखा इतना तगड़ा पावर करते हुए। कि जब पिछली बार जब वो हिमावारी से भी लड़ रहा था, उसने भी देखा था कि हिमावारी ने कैसे जो एक इंसेन पोटेंशियल दिखाते हुए जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया खुद को, और जूरा से उसने फाइट किया था वहां पे। और ये तब हुआ था जब जो है उसने यहाँ पे इनोजिन को मारा था, उसका सेक्रीफाइस को देखकर जो है लिटरली वो जो है पूरी तरीके से रेज में आ जाते, उसने कुरामा की पावर्स का पहली बार यूज किया था। और सेम ऐसा ही जो बिल्कुल सारदा के साथ भी होता है, जहाँ पे आडो की डेथ की वजह से जो है वो बंदी अपनी जो है मांग्यो सार्गन की एबिलिटीज को यूज कर लेती है, और रियू को तुम्हें पता है उसने क्या हाल किया था। तो इन सभी के पीछे जो है वो बताता है जूरा कि देखो अभी वो एक टॉपिक पे रिसर्च करा जिसे लव कहते हैं, और लव वो पावर जो कि ह्यूमंस की सबसे बड़ी वीकनेस है। लेकिन कभी कभी जो है यही वीकनेस जो सबसे ज्यादा बड़ी पावर बन जाती है, और उसी पावर बूस्ट का यूज यहाँ पे कवाकी कर रहा है। और ये सब इतना सारा लेक्चर यहाँ पे जूरा देता है, ये सुने कवाकी बोलता है, उससे जो यहाँ पे लगता है कि जैसा क्या बकवास कर रहा है। जाता है एक बार अटैक करता है एनर्जी ब्लास्ट यहाँ पे, और जूरा पे अटैक करता है। देखो उसकी वजह से जूरा कुछ होता तो नहीं, वो दूर चला जाता है यहाँ पे। और हम देखते हैं कि जूरा का जो पूरा बॉडी डैमेज हुआ था उस पर जो है यहाँ पे वुड स्टाइल जो है यहाँ पे अप्लाई होता है, और देखो पूरी तरीके से जो है यहाँ पे जूरा वो हील हो जाता है। अब देखो ये जो वुड स्टाइल है वो हाशिरामा वुड स्टाइल है या फिर नहीं मुझे नहीं पता, या फिर जो टेंटेल से कोई स्पेशल यहाँ पे वुड स्टाइल जुत्सु है, देखो इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं पता। लेकिन इसकी वजह से जूरा जो पूरी तरीके से हील हो जाता है, ऐसा लगता है कि कभी उसे कभी डैमेज हुआ ही नहीं था। और देख सकते हो यहाँ पे जब पोज मारते हुए यहाँ पे कवाकी से बात कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं उसे बात करते करते जो वो ये गेस कर लेता है कि देखो जब वो पहली बार विलेज के अंदर में गया था कोनोहा में, तब जो वो नरूटो को मारना चाहता था। लेकिन उसे पता चलता है कि नरूटो जो यहाँ पे पहले ही मर चुका है, लेकिन जो उसकी जो इंस्टिंक्ट्स है वो उसे जो है यहाँ पे कह रहे थे उसे नरूटो को डिवावर करना। लेकिन जब वो कवाकी को यहाँ पे देख रहा था, उसे यहाँ पे शक हो रहा है कि नरूटो अभी भी जिंदा है। और ये सुनकर तुम देख सकते हो कवाकी की आंखों का रिएक्शन क्या है, और ये सुनकर जो सुमिरे भी जो शॉक्ड हो जाती है। फिर जो वो ये बताता है कि वो जो नरूटो कंज्यूम करना चाहता है, क्योंकि नरूटो जो एक टाइम पे सारे टेल बीस्ट के साथ में जो कनेक्शन में था, और वही बॉन्डिंग को जो वो समझना चाहता है। अगर जूरा जो है यहाँ पे हो सकता है नरूटो खाल, तो उसे जो लव की मीनिंग का जो है पता चल सकता है। और इसी वजह से वो जो नरूटो को डिवावर करने के लिए जो है यहाँ पे कहता है वो जो नरूटो को डिवावर करेगा कवाकी के सामने। और ये सुन के कवाकी जो पूरी तरीके से भड़क जाता है, और वो जो जूरा पे अटैक करने वाला होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि
बोर्टो वहाँ पे आता है और वो उसे बताता है कि उसने जो फ्लाइंग राइजिन से अपने ऑब्जेक्ट को जो है मार्क कर लिया है और वो लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन कावाकी उससे पहले जो है यहाँ पे जुरा को कहना चाहता था, इसीलिए जो वो वहाँ पे जाता है और उससे जो है सीधा कहता है भले ही जो अभी वो जा रहा है लेकिन जो है वो फ्यूचर में जरूर जो है उसे मार देगा, क्योंकि उसने जो है यहाँ पे नारुतो को यहाँ पे मारने की धमकी दी है कावाकी के सामने, और इसीलिए जो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये सुनकर जो है यहाँ पे जुरा कावाकी को थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करता है कि उससे जो उसे बात करके अच्छा लगा, अगली बार से वो जो उसे फिर से मिलना चाहेगा। लेकिन कावाकी को यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जाते जाते यहाँ पे देख सकते मिडिल फिंगर दिखा के जाता है। और जुरा ने जो यहाँ पे बार बार जो है बकचोदी की थी उसका यहाँ पे कावाकी ने सिर्फ एक ही बार में यहाँ पे जवाब दे दिया। फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे कोनोहामारू जो अपनी टीम के साथ में डेल्टा के साथ खड़ा होता है। अब वो लोग जो है फ्लाइंग राइजिन के मार को जमीन के अंदर में रख देते हैं। जैसे जो बोरुटो वहाँ पे टेलीपोर्ट करता है कावाकी के साथ में, कावाकी लिटरली कोनोहामारू के मुंह पे लैंड करता है। बोरुटो वहाँ पे उनसे पूछता है कि क्या जो उनके पास में उनका थ्रोन बल्ब है या नहीं, यानी कि रियू और मात्सुरी का जो थ्रोन बल्ब, उसके बारे में पूछता है। कोनोहामारू जो है बोरुटो को वो जो है डिवाइन फ्रूट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे आइडा और कासिनकोजी को जो कि यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो बोरुटो ने जो यहाँ पे एक्शन लिया उसकी वजह से जो है बहुत सारे न्यू फीचर यहाँ पे अनलॉक हुए हैं। अब देखो बोरुटो का यहाँ पे इससे पहले जब भी कासिनकोजी फीचर देता था उससे पता चलता था कि वो जो है हर टाइमलाइन के अंदर मारा जा रहा है, लेकिन जब ये एक्टिविटी हुई है इसके बाद से बहुत सारे न्यू फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज जो खुल गई है और इसकी वजह से अब जो है आइडा पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मामूसी यानी कि जो बक का सिंजू है वो जो अब आइडा को डिवावर करने के लिए उसके पीछे आने वाला है। और ये चीज जो है यहाँ पे, ये चीज कासिनकोजी जो है यहाँ पे आइडा को यहाँ पे वार्न करता है। ठीक देखो, इसी के साथ में जो है लास्ट हम देखते हैं कि जुरा और हिडारी जो बैठ के बात कर रहे होते हैं और इसके बाद फिर लास्ट के अंदर में जो यहीं पे जो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखो गाइस, अब जो आगे के चैप्टर्स में क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि हमें जो यहाँ पे जो सिंकी और मोएगी है हो सकता है हमें उनका रिटर्न देखने को मिल जाए, क्योंकि देखो अब उनके पास में थ्रोन सोल आ चुका है। तो अब अगले चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसमें से एक पॉसिबिलिटी जो मैंने तुम्हें बताई, अब मुझे बताना गाइस कि इसके आगे और क्या क्या चीजें जो यहाँ पे हो सकती हैं। और आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। अगर इसके आगे चैप्टर तुम देखना चाहते हो तो मेरे चैनल से तुम जुड़ सकते हो। और गाइस अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, और बाकी मैं तो मिलते हैं ब्रांड न्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।